आज का हमारा टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र, मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835। मैकाले कौन थे? तो मैकाले एक शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक थे। वह अंग्रेजी साहित्य के प्रकन विद्वान भी थे। उस समय के जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, उन्होंने मैकाले की योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अच्छे पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने का कार्य सौंपा, जो 1813 के अधिनियम के बाद शुरू हुई थी। और साथ ही साथ उन्होंने जो 1813 के चार्टर एक्ट में 43वीं धारा के अंतर्गत जो 1 लाख रुपए राशि खर्च करने की बात कही गई थी भारतीय शिक्षा पर, उसे किस रूप में खर्च करना है, प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर, इसे भी स्पष्ट करने को कहा गया था। इस सभी समस्या को देखकर उन्होंने इनका कानूनी सलाह निकाला और 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विस्तृत विवरण पत्र प्रस्तुत किया। इसी विवरण पत्र के पश्चात पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की मैकाले ने। मैकाले का यह विवरण पत्र मैकाले मिनट के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी घटना के पश्चात भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में क्या क्या तर्क रखे थे वो हम लोग देखते हैं। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इंग्लिश। तो पहला उन्होंने कहा था कि जो भारतीय भाषाओं एवं साहित्य का अपमान करते हुए उन्होंने लिखा है कि यूरोपीय पुस्तकालय की जो एक अलमारी भारत और अरब संपूर्ण साहित्य के बराबर है। उन्होंने भारतीय साहित्य को बहुत ही हल्के में लेकर यह बात कही थी। अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकों की भाषा है तथा सर्वश्रेष्ठ साहित्य से पूर्ण है, उनका यह मानना था। उनका मानना था कि अंग्रेजी पढ़ने हेतु भारत के अधिकांश लोग आतुर हैं और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा जो है वह समस्त ज्ञान की कुंजी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि प्राच्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया जाता है, किंतु अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के लिए विद्यार्थी स्वयं खर्च करते हैं और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैकाले ने धन का अभाव देखते हुए, क्योंकि 1 लाख रुपए में सभी को शिक्षित करना, वो भी अंग्रेजी शिक्षा, वह तो मुमकिन नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी की अवधारणा दी थी। फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी वो हम मेरे अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने मैकाले के विवरण पत्र का आलोचनात्मक अध्ययन क्या क्या है, हम लोग उनका आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्रिटिकल स्टडी क्या क्या पे की थी मैकाले ने। तो सबसे पहला था भारतीय संस्कृति की आलोचना। उन्होंने भारतीय शिक्षा को बहुत तुच्छ बताया कि पूरा साहित्य हमारा अंग्रेजी साहित्य के एक बुक के समान है। उन्होंने फिर कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश भी की थी उन्होंने, साथ ही साथ अंग्रेजी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया था। तीसरा है भारतीय भाषा तथा साहित्य का अपमान। उन्होंने भारतीय भाषा और उनके साहित्य का बहुत अपमान भी किया था। भारतीयों को जो मानसिक रूप से अंग्रेजी बनाना था, इनका विचार था कि भारतीयों को मानसिक रूप से अंग्रेजी बनाएं। और इन्होंने साथ ही साथ निस्पंदन सिद्धांत की गलत धारणा को दिखाया और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का हमारा अभिप्राय इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रक्त एवं रंग में तो भारतीय हो, पर वह रुचि, विचार और नैतिकता में अंग्रेज जैसे हो। मैकाले के इस विवरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ मैकालेज मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन, वो हम देखते हैं। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा था उसकी शुरुआत हो गई। भारतीय युवाओं को पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध के प्रति आकर्षित किया गया। उन्हें बताया गया कि अंग्रेजी शिक्षा बहुत अच्छी है और साथ ही साथ अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया गया। साथ ही साथ जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें सरकारी नौकरी भी प्रोवाइड की जाती थी। इसलिए भारतीय लोगों का धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा की ओर फैलाव बढ़ा।
उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले का क्या योगदान रहा था। तो मैकाले ने अपने से पूर्व चले आ रहे प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करके शिक्षा की एक निश्चित नीति निर्धारित की थी। भारत में आधुनिक के प्रतिष्ठान का श्रेय मैकाले को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान का विज्ञान के द्वार खोल दिए, ताकि और साथ ही साथ जिसके कारण उन्हें वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति संभव हो सका। उन्हें भी सभी प्रकार की शिक्षा मिलने लगे भारतीय लोगों को। मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया, उसके क्या क्या गुण थे, पहला था प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय। उन्होंने पाश्चात्य और प्राच्य विवाद जो भी था, जो चल रहा था 1835 के अधिनियम के बाद, तो उसका उन्होंने तर्कपूर्ण निर्णय निकाला और उन्होंने बताया कि सभी को पाश्चात्य शिक्षा दी जाए। फिर उन्होंने कहा, दूसरा पॉइंट है पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया ताकि लोग का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो, और उन्होंने कहा कि ज्ञान अपने में प्रकाश है, चाहे वो अंग्रेजी से मिले, अंग्रेजी भाषा से लिया जाए। पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। उन्होंने कहा कि समकालीन भारत में जो शिक्षा चल रही थी वो रूढ़िवादी है, क्योंकि उसमें धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था और लोगों में भेदभाव की भावना अग्रसर होती थी। फिर है चौथा, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। इसका मतलब है कि जैसे हिंदू है तो वो पाठशाला में जाके हिंदू धर्म से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण करते थे, मुस्लिम है तो वो मदरसों में जाकर इस्लाम धर्म, उर्दू वगैरह सीखा करते थे, और ईसाई धर्म के लोग वो अपनी अलग चर्च में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न देने जाने की सिफारिश की। मैकाले का जो विवरण पत्र था उसमें बहुत सारी कमियां भी थी। सबसे पहला था तो 1813 की जो आज्ञा पत्र की जो धारा थी 43 की व्याख्या, वो पक्षपातपूर्ण थी। उन्होंने सीधा सीधी कहा कि पाश्चात्य शिक्षा के यहाँ जो 1 लाख रुपए खर्च करने की जो बात कही गई है, वह पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात की गई है, जो पक्षपातपूर्ण था। दूसरा पॉइंट है हमारा प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण। उनकी जो हमारा प्राच्य साहित्य है उसमें अगर उन्होंने ऋग्वेद और आयुर्वेद का विज्ञान का अध्ययन किया होता तो शायद वह ऐसा नहीं कहते। पॉइंट है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित। किसी भी देश की जो शिक्षा का माध्यम उस देश की नागरिकता भाषा या फिर मातृभाषा होनी चाहिए, ताकि लोग वहाँ पे जल्दी से समझ सके कुछ भी, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण बड़ी संख्या में भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने में से वंचित कर दिया गया। चौथा पॉइंट है केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा का सुझाव दिया। उन्होंने अपने फिल्ट्रेशन थ्योरी में केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाने की बात कही, जो गलत थी। पांचवा पॉइंट है निस्पंदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। इन्होंने जो फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो निस्पंदन थ्योरी थी, उसकी गलत अवधारणा को दिखाया और यह पुष्टि अनुचित थी। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से उसके विवरण पत्र में अच्छाइयाँ कम और कमियाँ अधिक थी। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैकाले ने जो अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को इस देश पर थोपने का प्रयास किया, जिससे हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तिरस्कार दृष्टि से देखें और हम में हीन भावना व्याप्त हो। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अविकसित और बेकार बताते हुए अपमान किया, फलस्वरूप भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। तो यह था मैकाले मिनट
जिसे हमने बहुत शॉर्ट रूप में पढ़ा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे।